ओम शांति। आज 17 मई 2020 है। आज हम सभी ये अव्यक्त मुरली अपने परम पिता परमात्मा से सुन रहे हैं। वो हमारा बाबा जो हमें अव्यक्त मुरली सुना रहा है, जो 13 जनवरी 1986 की है। आज का जो टाइटल बाबा ने हमें दिया है वो टाइटल है ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन है। तो बाबा ने आज पूरी मुरली हमें इसी बात को लेकर समझाई है कि कैसे हम ब्राह्मण जीवन में खुशियों का बहुत बहुत महत्व है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन है। तो आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा को देख रहे हैं। होली के साथ साथ हैप्पी भी रहते हैं। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी और हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। तो आज बाप दादा अपने होली बच्चों को देख रहे हैं और अपने हैप्पी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं खुशी नहीं तो कोई अपवित्रता है। अगर मन में खुशी नहीं है तो कोई ना कोई अपवित्रता है, अर्थात संकल्प का कर्म यथार्थ नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण आत्माओं के लिए देवताम बनने के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, साधारण बोल, साधारण कर्म भी संपूर्णता पवित्रता नहीं कहा जा सकता। तो बाबा बताते हैं कि जिन बच्चों के अयथार्थ बोल हैं, व्यर्थ के साधारण संकल्प हैं, वो कभी भी संपूर्णता में नहीं आ सकते। फिर बाबा कहते हैं कि संपूर्ण स्टेज की तरफ अब हम पहुंच रहे हैं। तो व्यर्थ साधारण कर्म ना हो, चेकिंग करो और चेंज करो। जितना समर्थ श्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म होगा उतना सदा खुशी की झलक, खुशनसीबी की फलक अनुभव होगी और कराएंगे। तो जितना हम समर्थ होंगे, खुद स्वयं में समर्थ होंगे, तो दूसरों को समर्थ बना पाएंगे। श्रेष्ठ संकल्प होगा, श्रेष्ठ बोल होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे, तो ही हम औरों को बना सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप दादा बच्चों को यह दोनों बातें चेक करने को कह रहे हैं। पवित्रता कहाँ तक धारण की है। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ और साधारण कहाँ तक है। रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक पहुंची है। बाबा कहते हैं कि बच्चों का ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है सदा खुश रहना। तो खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बने हो, ना कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए बने हो। रूहानी आंतरिक अतीन्द्रिय सुख तो सारे कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता और उसके लिए ब्राह्मण बने हो। तो चेक करो अपनी खुशी को कि साधारण के आधार पर, किसी भी साधन के आधार पर, हद की प्राप्ति के आधार पर, थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता नामाचार के आधार पर, मान्यता मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, तो हमारी खुशी नहीं बची है। तो हमें चेक करना है कि हम कभी साधनों में, हद में, किसी भी चीजों में तो नहीं फंसे हैं। तो मन की हद की इच्छाओं के आधार पर ये अच्छा लगता है, चाहे यही व्यक्ति अच्छा लगता है, यही स्थान अच्छा लगता है, यही वैभव, ऐसी खुशी प्रमाण तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि इन आधारों से खुशी की प्राप्ति कोई वास्तविक खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल गई। खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प, हर सेकेंड खुशी की लहरों में लहराने वाली आप बातें करो। सदा खुशियों के भंडार हो। यह है होली और हैप्पी हंस।
तो कोई भी बात हमें परेशान ना करे। तो बाबा कहते हैं तो कई बच्चे यह भूलकर लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं, हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं, तो हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। मन पसंद संकल्प पसंद हुआ तो खुश रहे। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य हद का बन जाता है तो बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में हम फंस जाते हैं। तो बाबा हमें बताते हैं कि आज मौज कल मूंज जाते हैं, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन। ऐसी सेवा हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन खुशी को कभी नहीं छोड़ना है। बाबा कहते हैं सच्ची सेवा बेहद की खुशी का अनुभव करना है। तो सच्ची जो सेवा है वो बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अनुभूति नहीं तो मिक्स सेवा है, तो सच्ची सेवा नहीं है। तो जब हमें अनुभूति ही नहीं है तो ये हमारी मिक्स सेवा है, तो ये हमारी सच्ची सेवा है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता, महानता की अनुभूति होगी। तो हमें बहुत ये लक्ष्य रखना है कि हमारे अंदर स्व उन्नति हो रही है, स्व प्राप्ति हो रही है, संतुष्टता है, महानता है, ये सब हमें लक्ष्य रखना है। सेवाओं को ऐसा करना है कि जिसमें स्व उन्नति हो, स्व प्राप्ति हो, संतुष्टता हो, महानता हो। फिर बाबा कहते हैं कि सेवा फूलों के बगीचे को हरा भरा करना है। तो इस फूलों के बगीचे को हरा भरा करना ही सेवा है। बाबा कहते हैं उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंझना, अभी अभी मौज, अभी अभी मूंझ, ये है कांटे। इनसे किनारा करना, बेहद की खुशी का अनुभव करना है। फिर बातों को छोटा रखना है, थोड़ा, लेकिन खुशी को थोड़ा नहीं रखना है। बाबा कहते हैं लक्ष्य से किनारा ना हो जाए, तो हमें अपने लक्ष्य को सामने रखना है, उससे किनारा नहीं करना है। अपने से पूछो कि हद की गली में तो नहीं पहुंच गए हैं। अविनाशी खुशी की निशानी है, उनको औरों में भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। जो अविनाशी खुशी की निशानी है वो सब में औरों से भी अविनाशी दुआएं प्राप्त होंगी। बाप दादा इस समय निमित्त बड़ों व स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव करा रहे हैं। तो बाप दादा की दुआएं, निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अलौकिक आत्मिक खुशी का साधन बन रही है। बाबा कहते हैं इस समय धोखा नहीं खाना है, पाठ पक्का करना है। पहले बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। तो बाबा कहते हैं तो बिना कहने से किसी को भी कुछ भी कहने से स्व प्राप्ति सहज होगी। तो अगर हम खुश नसीब हैं, स्वयं को खुश नसीब समझते हैं, तो सब कुछ अपने आप प्राप्त होगा। दाता विधाता के बच्चे हैं तो दुखियों पर रहम किया जाता है। अटेंशन रखो, और ये अटेंशन रखने का समय है। मौज में नहीं तो मौज में आओ। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना। अटैचमेंट कहीं विघन तो नहीं डालता है। अंगद बन अचल और अडोल रहो। बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि के पांव को कोई हिला नहीं सकता। माया को सरेंडर करना पड़ता है। तो इसलिए हमें निश्चय बुद्धि के आधार पर बहुत अपने इस पांव को रखना है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। बाबा कहते हैं तो अपने आप का चेक करना है कि हमें अगर
निश्चय नहीं है तो 3 बातों को चेक करना है। हमें ड्रामा पर निश्चय नहीं है, या अपने आप पर निश्चय नहीं है, या फिर बाप पर निश्चय नहीं है। तो सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। बाबा कहते हैं प्राप्ति के पीछे दौड़ते हो तो वह आगे दौड़ती है। तो इसलिए अपने निश्चय के पांव को अचल रखो, एक बल एक भरोसा रखो। बाप पर बलिहार जाने का समय है। जो बाप से वायदा किया वह निभाना है। बलिहार सदा समर्पित हो, बलवान बनने वाला। तो बाबा कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं, मेरा ये शरीर भी नहीं, ऐसा बाप पर बलिहार जाना है कि ये सब कुछ तेरा है। फिर बाबा बताते हैं मकर संक्रांति का महत्व, कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, उसका क्या महत्व है। मकर संक्रांति का महत्व सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है, लेकिन जो तिल हम उसमें डालते हैं उसकी विशेष बात बताते हैं। तिल है छोटी सी बिंदु, तो बातें भी छोटी सी होती हैं, तिल के समान होती हैं, लेकिन हम उसे पहाड़ बना देते हैं। ऐसे ही जब बिंदी रूप बनते हो तो उड़ती कला के पतंग बनते हो। तो जैसे मकर संक्रांति में पतंग उड़ती है, तो बाबा कहते हैं इसी तरह से उड़ती कला को महसूस करो। छोटी सी छोटी बात को तिल की तरह समझकर उसको स्वाहा करो। फिर बाबा कहते हैं तिल को मिश्रण के साथ खाया जाता है। तिल को ऐसे खाते हैं तो कड़वा लगता है, लेकिन तिल को मधुर चीजों से खाते हैं तभी खाया जाता है। ऐसे ही आप आत्मा भी मधुरता के साथ संबंध में आओ तो श्रेष्ठ बनते हैं। तो हम बच्चों को बहुत बहुत मधुर बनना है। छोटी सी बात को बिल्कुल पहाड़ नहीं बनाना है और तिल के समान उसे डाल देना है। बाबा कहते हैं तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार पर संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना, पतंग बन उड़ती कला में उड़ना, दान करो अपनी कमी कमजोरियों का। तो तिल के रूप में हमें अपनी कमजोरियों को दान करना है। मधुरता के साथ छोटी छोटी बातों में उसे धारण करना है और पतंग बन उड़ जाना है। तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों का दान करो। संस्कार परिवर्तन दिवस को संक्रांति कहते हैं। तो संक्रांति जो मकर संक्रांति है उसमें संस्कार को परिवर्तन करने के दिवस को कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करना ये सबसे सच्ची सेवा है। तो अपने चेहरे से हम कितनी अच्छी अच्छी सेवा कर सकते हैं कि हमें अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, कि जो भी ये चेहरा देखे उसे प्राप्तियों की अनुभूति हो। तो ये सबसे सच्ची सेवा है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है, सदा भाग्यवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। तो सदा उस भगवान और भाग्य की स्मृति में हमें रहना है। तो बाबा कहते हैं संगम पर चैतन्य रूप में भगवान बच्चों की सेवा करते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब भगवान की सेवा करते थे, लेकिन यहाँ अब चैतन्य ठाकुर की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर सुलाते हैं, रिकॉर्ड पर सुलाते हैं, रिकॉर्ड पर उठाते हैं। ऐसी लाडले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वे बहुत लाडकोड करते हैं। तो बाबा ने ये पूरी मुरली हमें एक सत टीचर के रूप में बहुत प्यार से सुनाई है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने सद्गुरु के पास और इस पूरी मुरली को अब धारण करते हैं। हर बच्चा महसूस करे कि मैं अपने इस रूहानी पाठशाला में बैठा हूँ। वो बाप दादा परमधाम से मुझे पढ़ाने आते हैं, इस मुरली को फिर मुझे धारण कराने आते हैं।
आज बाबा मुझे होली हंस और होली और हैप्पी हंस के रूप में देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत होली हूं, पवित्र हूं और हैप्पी हूं। खुशी मेरे साथ है। खुशी को मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। मैं व्यर्थ से, साधारण से, अयथार्थ से बहुत बहुत परे हूं। मैं इन सारी अपवित्रताओं से परे हूं। व्यर्थ से, साधारण बोल से, साधारण संकल्प से, इन सभी से परे होकर मैं एकदम होली और हैप्पी हूं। अपनी चेकिंग कर रहा हूं कि कब कब मेरे बोल साधारण हुए, कब कब मेरे बोल व्यर्थ के गए, कब कब मेरे संकल्प, मेरे कर्म व्यर्थ के गए। अपनी चेकिंग कर उसे चेंज कर रहा हूं। इस अविनाशी खुशी को, आंतरिक खुशी को महसूस कर रहा हूं कि वो बाबा मेरे साथ है। वही मुझे उठाता है, वही मुझसे सारे कार्य कराता है। मैं ना किसी साधन के आधार पर, ना ही हद की प्राप्ति के आधार पर, ना ही समय की सफलता के आधार पर अपने मन को लगाए बैठा हूं। मेरा मन किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वैभव पर नहीं फंसा है। मेरा मन एकदम लाइट है। ऐसी खुशी प्रमाण मैं अपने आप को देख रहा हूं। मेरा मन एकदम हल्का, एकदम होली हंस की तरह है। न व्यर्थ की किसी बातों में, न उलझनों में, न व्यक्ति में, न स्थान में, न सिचुएशन में, किसी भी चीज में नहीं फंसा है। मैं अपने लक्ष्य को सामने रख बहुत बहुत होली और हैप्पी हूं। अपने ब्राह्मण जीवन की निशानी देख रहा हूं। सेवा को देख रहा हूं। बेहद की खुशी का अनुभव करा रही है। मेरी सेवा मुझे बेहद की खुशी का अनुभव करा रही है। मैं फूलों का बगीचा हरा भरा बना रहा हूं। मैं किसी भी बात में मूंझ नहीं रहा हूं। अविनाशी इस खुशी को महसूस कर रहा हूं। मैं अपने बाप पर बहुत बहुत बलिहार जा रहा हूं। मुझे ड्रामा पर निश्चय है, बाप पर निश्चय है और स्वयं पे निश्चय है। सब कुछ उसे सरेंडर कर मैं बहुत बहुत मौज को महसूस कर रहा हूं। तिल के समान बातों को मैं स्वाहा कर रहा हूं। मधुरता के साथ उसे ग्रहण कर रहा हूं और उड़ती कला के पतंग को अनुभव कर रहा हूं। हर्षित चेहरे से रूहानी सेवा कर रहा हूं। बाप दादा के लाड प्यार को देख रहा हूं। उसके साथ उठकर, सोकर, खाकर अच्छा महसूस कर रहा हूं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान महसूस कर रहा हूं। भगवान और भाग्य दोनों को अपने साथ अनुभव कर रहा हूं और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।